जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ दिल्ली पुलिस मॉडल पेपर नंबर 4 जीके जीएस का है। आपके लिए कंटिन्यू में मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आगम। आगम, आप कंफ्यूज होकर जातक मत कर देना। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है, तो जातक कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों को। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय कहाँ गुजरा था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में गुजरा था। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म व चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। आपके एक क्वेश्चन कंफर्म सौरमंडल से आएगा, तो सौरमंडल से क्वेश्चन आपको केवल ग्रह वाला ही आएगा, तो आप ग्रह से जरूर पढ़ लेना। तो सौरमंडल का सबसे गर्म व चमकीला ग्रह शुक्र है। आपको मैंने जितनी क्वेश्चन करा दी वो सारे इंपोर्टेंट है सौरमंडल की, तो वही पढ़ जाना, लगभग उसी में से आ जाएगा आपके। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। कहवा या कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। कहवा का सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील में होता है। एक बार आप ये लिस्ट जरूर देके जाना कि कौन सा देश, मतलब जो जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं उसका सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, वो जरूर देखे जाना। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा कवारती। आपको ये जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है इनकी राजधानी जरूर देखे जाना, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कवारती। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। ये बुक से है, पॉवर्टी व अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किस लेखक ने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दादाभाई नौरोजी। यह पुस्तक दादाभाई नौरोजी ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। 1955 ईस्वी में हुई थी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों डेट इंपॉर्टेंट है। 1969 में हुई थी इसरो की स्थापना। चलिए आठवां क्वेश्चन करते हैं पॉलिटी का। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। चलिए नौवां क्वेश्चन करते हैं। साइंस का क्वेश्चन है, परमाणु की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन याद रखना, कई बार रिपीट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका किस देश के साथ बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। ये जितनी भी सीमा रेखा है ये जरूर पढ़ के जाना, खासकर भारत वाली जरूर पढ़ के जाना। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका कनाडा के साथ बनाता है। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। आपको मैंने बोला था कि तो आप वो कप पढ़ जाना, प्रमुख जितने भी ये कप होते हैं, जैसे नारंग कप, अमृत दीवान कप, ये हो गए, और एक खिलाड़ियों की संख्या, एक वो कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है वो जरूर पढ़ के जाना, यही पूछा जाता है स्पोर्ट्स में लगभग। चलिए 13वां क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में हुए पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी सुमित अंकित का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा जेवलिन थ्रो। मैंने आपसे कहा था करंट से अगर आपकी क्वेश्चन आएगा तो जरूर या तो टोक्यो ओलंपिक्स या पैरा ओलंपिक दोनों में से एक से आएगा, तो याद रखना वो जरूर पढ़ के जाना, और एग्जाम के 5-6 दिन पहले पढ़ना ताकि आपको याद रह जाए। तो सुमित अंकित का संबंध जेवलिन थ्रो से है। चलिए 14वां क्वेश्चन करते हैं। अवार्ड का क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक खासकर आपको ये भी याद रखना, कई बार पूछा जाता है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरूप को। चलिए 15वां क्वेश्चन करते हैं। विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16वां क्वेश्चन, जय जगत ये स्लोगन किस विद्वान ने दिया है? तो इसका आंसर होगा विनोबा भावे। जय जगत ये स्लोगन विनोबा भावे ने दिया है। चलिए 17वां क्वेश्चन करते हैं। फुल फॉर्म का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको कंफर्म फुल फॉर्म से देखने को मिलेगा, और जहां तक उम्मीद है जितने मैंने करवा दिए उन्हीं से लगभग आपको मिल जाएगा। तो इसमें इसमें आपको पूछा है एडीबी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का पूरा नाम एशिया डेवलपमेंट बैंक है। चलिए 18वां क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय मौसम अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा पुणे। राष्ट्रीय मौसम अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय पुणे में स्थित है। ये भी एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये गवर्नर जनरल वाले 3-4 क्वेश्चन है, ये जरूर पढ़ के जाना। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा झेलम। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।